नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहले बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा जॉब में बिज़ी था। तो आज मुझे थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिला है तो मैंने ये वीडियो बना रहा। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, हम कैसे इसमें इन्वेस्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें स्टॉक, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। और इसके साथ साथ आपको जो है पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी आपको नॉलेज इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे करके। क्योंकि अभी मैं सिर्फ मतलब अकेले ही हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च मतलब जो है कंटेंट रिसर्च करता हूँ और फिर उसको वीडियो बनाता हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। देखिए, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट बिगनर्स जो है कैसे मतलब जो है स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल रेशियो होते हैं। देखिए, पहले तो जो है फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है ना, और उनके पास मतलब उनकी नेट इनकम कितनी, नेट प्रॉफिट कितना है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम कंसिडर करते हैं। तो हम आज अभी जो है कुछ पैरामीटर्स बताएंगे जो कि उसको आप चेक करके आप अपना जो शेयर मार्केट का जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला फाइनेंशियल रेशियो से हम स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल रेशियो से ही हम इसको पता लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। पहला, जैसे अगर रेशियो की बात करते हैं तो ROCE है, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे ये पता चलता है, अगर देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि अगर 20% के अगर ऊपर है, ठीक है, 20% के अगर ऊपर ROCE है तो ये कंसिडर किया जाता है कि कंपनी अच्छा है, मतलब कि अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है, ROCE तो मतलब 20% के ऊपर होना चाहिए। दूसरा होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आप मतलब जो शेयर होल्डर का इक्विटी है उस पर रिटर्न कितना मतलब जो है उनको जनरेट हो रहे हैं ये। ठीक है, तो ये भी 20% के एबव होना चाहिए। अगर 20% के एबव है तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा है आपका जो है सेल्स ग्रोथ। लास्ट 3 और 5 ईयर का हम लोग सेल्स ग्रोथ लेते हैं कि इसमें हमारा कितना सेल्स हो रहा है। तो इसमें भी हम कंसिडर करते हैं कि कम से कम जो है 20 to 25% के अगर ऊपर सेल्स ग्रोथ है तो हम कंसिडर करते हैं कि ये कंपनी अच्छी मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट ग्रोथ भी हम कंसिडर करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारी कंपनी, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी हमारा जो है 20 से लेके 25% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो चौथा है डेब्ट टू इक्विटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम इससे पता लगाते हैं कि कंपनी के पास कितना जो डेब्ट है ना, कि मतलब उसे कितना जो है पे करना है। जो लोग मतलब बारोइंग किए रहते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो डेब्ट है कंपनी में कितना है। ये कंसिडर करते हैं कि अगर 1% के अगर अंदर है, ठीक है, कभी कभी मतलब 1.5 भी, बट 1% के अगर अंदर है तो वो कंपनी कंसीडर करते हैं कि वो उनका डेप्ट इक्विटी मतलब 1 पॉइंट के अंदर है तो वो कंपनी अच्छी है, यानी डेप्ट कम है। उसके बाद जो है अर्निंग पर शेयर भी जो है हमारा हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी मान के चलिए कि अगर किसी कंपनी का 5 है, 6 है, 7 है, तो इसका मतलब है कि वो शेयर पे 7 रुपये, 5 रुपये वो कमा रहा है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का, अगर टाटा पावर का, लेट्स से एग्जाम्पल टाटा पावर का अगर अर्निंग पर शेयर 5 है तो इसका मतलब है कि उस शेयर पे 5 रुपये की प्रॉफिट उनको, मतलब एक शेयर पे उनको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अर्निंग पर शेयर भी मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो ये कंसिडर करते हैं कि उसका EPS बढ़िया है, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, कंपनी अच्छी है। फिर उसके बाद आता है PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, है ना। प्राइस टू अर्निंग में पता ये चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हम इंडस्ट्री PE से पता लगाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि टाटा पावर का PE है 20 और इंडस्ट्री PE है 25, इट मीन्स कि ये कंपनी सस्ती है इंडस्ट्री PE से। अगर जितना PE मैक्सिमम होगा इसका मतलब है कंपनी ओवर वैल्यूड है, महंगी है। ठीक है, तो PE हमेशा कोशिश करिए कि 15%, मतलब 15 PE हमेशा 15 के अंदर होना चाहिए। अगर PE हमेशा 15 के अंदर है तो इसका मतलब वो कंपनी अंडर वैल्यूड है और उसको हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो PE का मतलब होता है कि हम मतलब जो, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, PE मान लीजिए टाटा पावर की 20 है, तो इसका मतलब है कि हम 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि PE जो है कम हो। ठीक है, तो देखिए इस तरह जो है हम अपने मतलब ये कुछ जो पैरामीटर बताए हैं, ROCE, ROE, सेल्स, प्रॉफिट, EPS, है ना, उसके बाद आपका PE, ये सब फाइनेंशियल रेशियो हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी मतलब परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं। हम प्रीवियस जो है डेटा को हम चेक करते हैं। हम एक दिन
इसको प्रॉपर हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, है ना, स्क्रीनर से, और भी जो मनी कंट्रोल है उससे भी दिखाएंगे। तो ये सब आप चेक करके ज़रूर देखिए। डेब्ट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है कि मतलब कंपनी कहीं कर्जे में तो नहीं है। आरओसी भी हमें देखना, आरओई भी देखना है, ईपीएस भी देखना है और पीई भी देखना है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर कंसीडर करें। ये नहीं कि किसी का हम मार्केट से हमें कोई टिप्स दिया, ये इस स्टॉक में हम खरीद लें, है ना, मार्केट न्यूज़ चल रही करे ये स्टॉक का इसमें बहुत नाम तो हम खरीद लें, कुछ नहीं। प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखिए कि अर्निंग का अभी हम आगे बताएंगे कि नेट प्रॉफिट, एबिटा, है ना, उसके बाद जो हमारा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट, है ना, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे हम और भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, थैंक यू।